टुडे वी डिस्कस अबाउट सम हेल्पिंग वर्ब्स। आज हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इज, एम, आर। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है जिसका आगे हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू यूज दिस वर्ब, इन वर्ब्स का कैसे इस्तेमाल करना है। व्हेन एंड वेयर टू यूज देम, कब और कहाँ इनका यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before we start, you should understand this term. वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म को समझना होगा, सच एज, जैसे कि एस डिनोट करता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता जो काम को करता है, काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के अंदर आता है आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे, यू यानी तुम या आप, ही यूज़ करेंगे वह के लिए, फॉर मेल। शी मतलब होता है वह, फॉर फीमेल। इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, निजी वस्तुएं होती हैं उनके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। नेम में आपका या आपके फैमिली मेम्बर या किसी का भी नाम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि वह खेलने का काम कर रहा है। क्योंकि राहुल द्वारा खेलने का काम हो रहा है इसलिए वह सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट कर्ता होता है, काम को करने वाला। वी डिनोट करता है वर्ब को। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, कर्ता द्वारा किया गया काम। मीन्स सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे पिछले सेंटेंस में हमने समझा था कि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो राहुल के द्वारा क्या काम हो रहा है? खेलने का। तो खेलना क्या हुई? वर्ब, क्योंकि राहुल उस काम को कर रहा है, खेलने के काम को कर रहा है, इसलिए खेलना क्या हुई? वर्ब हुई। और जिसके अंत में ना है, जैसे खेलना, दौड़ना, उठना, पीना, जाना, रोना, ये सब क्या कहलाती हैं? वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि इनके लास्ट में ना आता है। ओ डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, काम का असर या काम का प्रभाव। जो सब्जेक्ट काम करता है उसका प्रभाव यदि किसी पर पड़ता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे पिछले सेंटेंस में हमने समझा था, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे, क्योंकि वह क्रिकेट खेल रहा है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इन अ सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को छोड़कर सेंटेंस में जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। या फिर वर्ब से क्या, किसको या कहाँ का जवाब मिले। जैसे पिछले सेंटेंस में क्या था? राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो वर्ब क्या हुई? खेलना। यदि हम उससे क्वेश्चन करें कि क्या खेल रहा है, तो हमें आंसर मिलता है क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए क्रिकेट का हमें आंसर मिला, इसलिए क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो आई का यूज़ करेंगे एम के साथ, वी दे यू का यूज़ करेंगे आर के साथ, ही शी इट नेम का यूज़ करेंगे इज के साथ। वीडियो के स्टार्ट में हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लिया है, तो हम इसका फर्स्ट यूज़ जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हे, हु और या हो आए तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर को डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि घोषणात्मक वाक्य बनाने में यूज़ किया जाता है। जिस सेंटेंस में हमें कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी या यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? वह जानकारी जिसे बदला ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या? गोल है, तो हम इसे चेन थ्योरी कर सकते हैं कि अर्थ रेक्टेंगल शेप में है या फिर किसी अदर शेप में है। अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर। वह डॉक्टर है। इस सेंटेंस में एंड में हे आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया और इस सेंटेंस से हमें किसी के बारे में जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? कि वह डॉक्टर है। और इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल, जो आगे हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। और डॉक्टर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम अ लॉयर। मैं एक वकील हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में हु आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया और इस सेंटेंस से हमें एक जानकारी भी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? कि वह क्या है? वह वकील है। इस सेंटेंस में आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। एम क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। और लॉयर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल हम समझते हैं, यू आर अ गुड पर्सन।
आप एक अच्छे इंसान हो। इस सेंटेंस के लास्ट में हो आ रहा है और इस सेंटेंस में हमें उस इंसान के बारे में पता चल रहा है कि वह कैसा इंसान है, वह अच्छा इंसान है। यू क्या हुआ सब्जेक्ट, आर क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, गुड पर्सन क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ए आर्टिकल होता है जो कि हम आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे। अब आप इस कॉन्सेप्ट को या फिर स्ट्रक्चर को यूज़ करके सेंटेंस बनाइए और कमेंट करिए। अब हम इज एम आर का सेकेंड यूज़ जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पिछले स्ट्रक्चर में क्या था, वर्ब नहीं थी, अब इसमें वर्ब है, क्रिया है। वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जिस भी सेंटेंस की लास्ट में रहा, रही, रहें के साथ हे, हु या हो आए, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। इस सेंटेंस के एंड में रहा है आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया और इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इस सेंटेंस में ही क्या हुआ सब्जेक्ट, इस क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, गो एक वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगने पर यह गोइंग हुआ और इसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और मार्केट क्या हुआ ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इस सेंटेंस में एंड में रहा हूँ आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। इस सेंटेंस में आई क्या हुआ सब्जेक्ट, एम क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, ईट क्या हुई वर्ब जिसका आईएनजी लगने पर यह ईटिंग हो गया, और फूड क्या हुआ ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में दे क्या हुआ सब्जेक्ट, आर क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या हुई वर्ब जो आईएनजी के साथ लगकर प्लेइंग हो गई, क्रिकेट क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाइए और कमेंट करिए। अब हम जानते हैं इज एम आर का थर्ड यूज़। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। जिस सेंटेंस के एंड में हुआ है, हुए हैं या हुई है आए, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अस्लीप, मैं सोया हुआ हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में हुआ आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। इस सेंटेंस में आई क्या हुआ सब्जेक्ट, एम क्या हुई हेल्पिंग वर्ब और अस्लीप क्या हुआ वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं। इस सेंटेंस में एंड में हुए हैं आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। इस सेंटेंस में दे क्या हुआ सब्जेक्ट, आर क्या हुई हेल्पिंग वर्ब और टायर्ड क्या हुई वर्ब जिसमें यह टायर की थर्ड फॉर्म है टायर्ड। थर्ड एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। इस सेंटेंस के एंड में हुई है आ रहा है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। इस सेंटेंस में द चेयर क्या हुई सब्जेक्ट, इज क्या हुई हेल्पिंग वर्ब और ब्रोकन क्या हुआ वर्ब जो कि ब्रोक का थर्ड फॉर्म है। थर्ड एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। इस सेंटेंस के एंड में हुई है आ रहा, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। इस सेंटेंस में द चेयर क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन क्या है वर्ब जो कि ब्रोक की थर्ड फॉर्म है। अब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाइए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।